कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस पीले पंजे की, जिसकी दहाड़ से न केवल माफिया कांप रहे हैं बल्कि सरकारी जमीनों पर कुंडली मारकर बैठे अतिक्रमणकारियों की नींद भी उड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है, सरकारी जमीन है तो उसे जनता के लिए खाली करना ही होगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे चंदौली में विकास की राह में बाधा बन रहे अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया, तो वहीं रायबरेली में प्रशासन की टीम पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाली महिला के हौसले पस्त कर तालाब की जमीन मुक्त कराई गई। साथ ही बात करेंगे आगरा की, जहां बुलडोजर का खौफ तो दिखा, लेकिन आदत से मजबूर दुकानदारों ने फिर से सड़क घेर ली। क्या प्रशासन की सख्ती इन जिद्दी अतिक्रमणकारियों को सुधार पाएगी, बताएंगे आपको विस्तार से। चंदौली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर प्रहार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से बुलडोजर शब्द सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक बन गया है। मामला चाहे किसी माफिया का हो या सरकारी जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण का, प्रशासन की कार्रवाई बिना रुके जारी है। ताजा मामला चंदौली जिले से सामने आया, जहां सड़क चौड़ीकरण के रास्ते से आ रहे एक मस्जिद के अवैध निर्माण को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीमें बुलडोजर लेकर सड़क पर उतरी। निशाने पर था जीटी रोड पर स्थित मस्जिद का वो हिस्सा जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ था। ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई बल्कि इसके पीछे लंबी कानूनी प्रक्रिया और कई नोटिसों का सिलसिला शामिल था। दरअसल चंदौली में जीटी रोड के चौड़ीकरण का काम लंबे समय से चल रहा है। इस विकास कार्य में कई रुकावटें आ रही थी, जिनमें सबसे बड़ी बाधा वो अवैध निर्माण था जो सड़क की सीमा के भीतर किया गया था। जांच में पाया गया कि मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा सरकारी जमीन को दबाकर बनाया गया है। प्रशासन ने पहले भी मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी कर अवैध हिस्सा खुद हटाने की हिदायत दी थी, लेकिन जब आदेशों की अनदेखी की गई तो प्रशासन को खुद कड़ा रुख अपनाना पड़ा। जैसे ही बुलडोजर मस्जिद के पास पहुंचा, वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पीएसी और कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई थी ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर ने अवैध हिस्से को गिराना शुरू किया। देखते ही देखते वो निर्माण जो सालों से सरकारी जमीन को घेरे हुआ था, मलबे में तब्दील हो गया। प्रशासन का स्पष्ट संदेश था, विकास के रास्ते में आने वाला कोई भी अवैध निर्माण, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा। योगी के निर्देश पर प्रशासन सख्त। रायबरेली से भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बुलडोजर एक्शन के दौरान हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब एक महिला ने हाथ में कुल्हाड़ी उठाकर प्रशासनिक टीम पर हमला कर दिया। अवैध कब्जा हटाने पहुंची टीम को महिला ने करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया और कार्रवाई जारी रखी। रायबरेली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बाबा के बुलडोजर अभियान के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। मील एरिया थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अवैध निर्माण को ढहाने पहुंची टीम पर एक महिला ने कुल्हाड़ी लेकर हमला बोल दिया। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला प्रशासन की टीम को करीब 1 किलोमीटर तक खदेड़ते नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद प्रशासन तालाबों और सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को मुक्त कराने के लिए अभियान चला रहा है। जैसी नगर पालिका की टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंची, वहां रहने वाली महिला ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते महिला अपना आपा खो बैठी और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर
टीम के पीछे दौड़ पड़ी। महिला के उग्र तेवरों को देखकर टीम को अपनी जान बचाकर वहां से पीछे हटना पड़ा। करीब 1 किलोमीटर तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया। हालांकि कानून के आगे ये विरोध ज्यादा देर टिक नहीं सका। जब मामले की जानकारी अधिशासी अधिकारी ईओ स्वर्ण सिंह को मिली तो वो अतिरिक्त बल के साथ खुद मौके पर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में पुलिस ने मोर्चा संभाला और महिला को नियंत्रित किया। इसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए तालाब की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। मील एरिया थाना प्रभारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामला सरकारी तालाब पर अवैध कब्जे से जुड़ा था। सरकारी कार्य में बाधा डालने और अराजकता फैलाने के आरोप में महिला के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे विरोध कितना भी उग्र क्यों ना हो जाए। प्रशासन का साफ संदेश। आगरा में बुलडोजर की एंट्री होते ही हड़कंप मच गया। नगर निगम की सख्ती देख दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में सड़कें साफ और चौड़ी नजर आने लगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शाम ढलते ढलते फिर से फुटपाथों पर कब्जा लौट आया। इसके बाद एक बार फिर अतिक्रमणकारियों के हौसले कैसे बुलंद हैं, ये साफ हो गया कि कार्रवाई के बाद भी कुछ लोग बाज आने वाले नहीं हैं। क्या कुछ हुआ यहाँ पर आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। आगरा के रजामंडी बाजार में मंगलवार को नगर निगम का प्रवर्तन दल अपने साथ बुलडोजर लेकर पहुंचा तो दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। दुकानों के आगे लगाए गए तिरपाल, टीन शेड और फुटपाथों पर किए गए अस्थायी कब्जों को बुलडोजर ने हटा दिया। वही कार्रवाई देखकर दुकानदारों ने नालियों पर किए गए अतिक्रमण को खुद ही हटा लिया। अतिक्रमण के बाद रजामंडी बाजार चौड़ा नजर आया। हालांकि शाम को फिर से दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया। फुटपाथ, नालियों और सड़क किनारे फड़ लगाकर सामान रखने के कारण रजामंडी बाजार में ट्रैफिक जाम की समस्या थी। शिकायत पर नगर निगम प्रवर्तन टीम ने अभियान चलाया। टीम ने सड़क और फुटपाथ पर रखे सामान को हटाना शुरू कर दिया। दुकानदारों को चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर जुर्माना लगाने के साथ सामान जब्त कर लिया जाएगा। इस पर दुकानदारों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। लेकिन शाम को फिर से बाजार में फुटपाथ लेकर उसको घेर कर सामान की बिक्री को शुरू कर दिया गया। कावेरी विहार फेज 1 में लक्ष्मी ट्रेडर्स नाम से संचालित दुकान के संचालक ने सड़क पर ही मोरंग, गिट्टी और बजरी रख दी। नगर निगम ने उस पर जुर्माना तो लगा दिया, लेकिन उसने सामान फिर नहीं हटाया। सड़क पर भवन निर्माण सामग्री रखे होने से ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। इस पर निगम ने बुधवार शाम सामग्री हटाने का अल्टीमेटम दे दिया। उसके बाद जब्त कर लिया जाएगा, ये कह दिया। प्रभारी जेडएसओ योगेंद्र कुशवाहा और अवर अभियंता कृष्ण गोपाल ने बताया कि लक्ष्मी ट्रेडर्स नाम से संचालित दुकान के संचालक ने अतिक्रमण नहीं हटाया है। 2 ट्रक गिट्टी जब्त कर ली गई है और 15,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया, लेकिन अन्य भवन निर्माण सामग्री सड़क पर ही पड़ी रहने दी गई। ट्रैफिक जाम की समस्या आने पर संचालक को चेतावनी दी गई। नगर आयुक्त अंकित खंडेवाल ने अपराधियों को निर्देश दिए कि सड़क पर भवन निर्माण सामग्री रखना गलत है। जुर्माने के बाद सामग्री जब्त कर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि बाबा का बुलडोजर अब रुकने वाला नहीं है। चाहे वो चंदौली में सड़क चौड़ीकरण का मामला हो या रायबरेली में तालाब को कब्जे से छुड़ाने की जंग, प्रशासन ने साफ कर दिया कि कानून के काम में बाधा डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि आगरा की तस्वीर थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ बुलडोजर चलाना काफी है या फिर उन लोगों की मानसिकता बदलने के लिए
और भी कड़े कदम उठाने होंगे, जो कार्रवाई के चंद घंटों बाद ही फिर से सड़क पर कब्जा कर लेते हैं। योगी सरकार का संदेश लाउड और क्लियर है, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा यानी बुलडोजर को दावत। अब ये तय जनता और दुकानदारों को करना है कि वो विकास के भागीदार बनेंगे या फिर कानून के डंडे का शिकार होंगे। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।